हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन कॉन्सेप्ट गुरु। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम समझेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो हमें क्या सिखाते हैं उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट का पहला फीचर, यानी कि मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है? गोल ओरिएंटेड है, यानी हमारा गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है। तो इसलिए ये इसका पहला फीचर है, यानी फर्स्ट फीचर। अब ध्यान दो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मींस क्या हुआ कि ये क्या करती है? हमेशा फोकस ऑन एंड रिजल्ट, कि इसको कुछ लेना देना नहीं है। हमेशा मैनेजमेंट का काम क्या है कि भाई हमको कुछ नहीं पता, हमको क्या चाहिए? गोल अचीव होना चाहिए। इसीलिए ये क्या करता है? फोकस ऑन एंड रिजल्ट। समझ में आया बच्चों? तो एंड रिजल्ट पर फोकस होता है, मतलब कि हमारा गोल अचीव होना चाहिए और जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस हमारी जो बताई हुई है मैनेजमेंट ने वो ही फॉलो करनी है, और उसके थ्रू हमारे को जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको क्रिएट करना है। तो वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि वो क्या करती है? हमेशा फोकस ऑन एंड रिजल्ट। और आगे क्या है? ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये फीचर क्यों बताया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आप समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एम इसका क्या होता है? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इसका एम क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। याद रखना बच्चों, ये हमको बार बार डिफाइन करना है इसी तरीके से, और ये लैंग्वेज हमको याद अच्छे से कर लेनी है, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाए। अब उसमें ये जो मैनेजमेंट का काम है, ये सारा काम मैनेजमेंट कर लेगा, लेकिन क्या अकेला मैनेजमेंट ये सारे काम कर पाएगा? यस और नो? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए मैनेजमेंट को कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो मैनेजमेंट क्या एक्शन लेगा? वो क्या करेगा? यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। उन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, यानी कि कई सारे डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में कई सारे जो एम्प्लॉइज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी के एफर्ट्स को क्या किया जाएगा? यूनाइट किया जाएगा। और यूनाइट करने के बाद में उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाएगा? उस प्रोसेस के थ्रू अचीव किया जाएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। यस और नो? यहां तक समझ में आया? तो ये क्या हो गया? इसका फर्स्ट फीचर हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड फीचर को समझते हैं कि सेकंड फीचर में क्या बोला है। सेकेंड फीचर है मैनेजमेंट जो है परवेसिव है। परवेसिव मीन्स क्या होता है? ऑल परवेसिव। आपने वर्ड पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव मीन्स सभी जगह अवेलेबल, जिसका यूज सभी जगह किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? जैसे ये मार्कर है, तो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे कि एक मार्कर है, तो ये मार्कर क्या ये सभी जगह राइट करने का काम करेगा? व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, सभी जगह पर नहीं कर पाएगा। ओनली ये कहाँ काम करेगा? सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पर। यस और नो? अब इसी तरीके से ये जो मेरा स्पेक्ट है, मैं सिर्फ अपने समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब स्पेक्ट्स है मेरा चश्मा जो है, अब ये मेरे लिए हर जगह परवेसिव है। कैसे? कि मैं अगर बाहर जाऊंगा, पार्क में जाऊंगा तो भी ये मेरे लिए काम करेगा, मैं यहाँ पर हूँ तो भी मेरे लिए काम करेगा, और इसको कोई और लगाएगा जिसके ये नंबर जो है चश्मा का वो अगर उसके सेम है तो वो भी लगा सकता है। तो ऑल परवेसिव हो गया, मैं भी यूज कर सकता हूँ और कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ये मार्कर जो है ये नहीं कर सकता। इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है, मतलब सभी जगह क्या है? यूजफुल है। उसका सभी जगह क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह इसका यूज है। अब उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो तो आप जानते ही हो कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रिलीजन होते हैं, कल्चर होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन मेन चीज वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट चीज सेम रहती है। क्योंकि ऑल परवेसिव में क्यों बोला है? क्योंकि परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि मैनेजमेंट जो है सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो सोशल कुछ भी हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल, सभी तरीके का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, सभी जगह पर कैसा ही ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पर ये क्या है? अप्लाई किया जा सकता है। इसीलिए ये क्या है? सभी जगह पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है? अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, सभी जगह पर क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है? मैनेजमेंट परवेसिव। ये इसका फीचर है। ध्यान रखना, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, इन ऑल लेवल्स, रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सभी जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि गोल, उसका गोल क्या होता है? प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना। यस और नो? ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव का अचीव करना। तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पैसे कमाने के लिए गोल बनाता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत होगी, क्योंकि सभी लोग मिलकर काम तभी कर पाएंगे जब एक अच्छा
मैनेजमेंट होगा। और एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ जिसका होता है वो होता है मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अगर अच्छा चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप लेवल पे रहेगा। ऐसे ही नहीं कि भाई मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल पे है। बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे जियो हो गया, अपना टाटा इंडस्ट्री हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ये जितने भी हैं ये सभी के अंदर बहुत अच्छा टॉप लेवल मैनेजमेंट है और ये सभी लोग बहुत अच्छे से अपने प्लानिंग वगैरह सारे काम करते हैं। आप रिलायंस जियो स्टोर वगैरह में आप कभी गए होंगे, रिलायंस फ्रेश वगैरह में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर सारे लोग अपने अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो सब क्या है, मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है कि सभी लोग चुपचाप काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी जो मेन ओनर है उसको आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी देखा है किसी ओनर को आते हुए? नहीं देखा ना। अंबानी जी को कभी घूमते हुए देखा है आपने रिलायंस फ्रेश में कि काम सही से हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा ना। वो वहाँ से बैठे बैठे मेन हेड ऑफिस से बैठे बैठे सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं थ्रू मैनेजमेंट, क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, ध्यान रखना। तो अब यही चीज़ अपने को इसमें समझनी है। तो मैनेजमेंट के फीचर में सेकंड फीचर हो गया परवेसिव, कि ये सभी जगह क्या है, अवेलेबल है, इसकी नीड सभी जगह होती है, इसलिए इसका क्या किया जा सकता है, सभी जगह पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, मल्टी फेसेट, मतलब जिसके कई सारे फेस हैं। समझ में आ गया? कई सारे फेस सर समझ में नहीं आया कैसे? मल्टीफेस मतलब क्या कि इसमें सिंगल एक एक्टिविटी नहीं होती बल्कि क्या होती है, एक से ज़्यादा एक्टिविटियाँ होती है। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट ने 3 एक्टिविटियों को हाईलाइट किया। अब वो 3 हाईलाइट एक्टिविटी कौन कौन सी हुई है? सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है सर? वर्क का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब ये वर्क का मैनेजमेंट कैसे? क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो क्या कहता है कि भाई उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। भाई कोई प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस बना रहा है तो उसको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो उसका कुछ गोल होगा, कोई एम होगा, तो उसको अचीव करने के लिए वो एफर्ट लगाएगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं उन सबको टारगेट देना पड़ेगा ना, यस और नो। तो वो सारी चीज़ें फॉलो अप करवाना, यही तो उसका वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश होगा, उसके गोल अचीव होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कि ऑर्गेनाइजेशन के जो नेक्स्ट फीचर है, मतलब कि अपना मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फीचर है मल्टी डायमेंशन, उसका पहला पार्ट है क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब वो कैसे होता है, एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है कि भाई यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो हमेशा उसका एम रहता है कि अचीविंग द गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश, कि हमारे जो टास्क हैं, गोल्स हैं, वो क्या हो जाए, अकम्प्लिश हो जाए। कैसे होने चाहिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये चीज़ तो आपको डेफिनेशन से भी याद होगी कि हमारे जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अच्छे से अचीव हो जाए। ये नहीं कि हम 5 बार एरो अपने जो तीर चला रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा है और फिर 5वां लग रहा है, 6वां लग रहा है। तो 5 या 6 बार की जो मेहनत है उससे अगर कोई गोल अचीव हो रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है कि ओनली सिंगल अटेम्प्ट में ही क्या हो, सक्सेस हो। तो यही चीज़ कोशिश करना, यानी इफेक्टिवली और एफिशिएंट वे में काम करना, ये क्या है, मैनेजमेंट का काम है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट फीचर। अब जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया तो ये काम करने के लिए कौन करेंगे काम, पीपल करेंगे। इसीलिए हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्योंकि मैं मल्टी डायमेंशन के 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क और उसको करने के लिए कौन होंगे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल को समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है कि कई लोगों से काम करवाना भी तो एक डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है कि हर कोई थोड़ी कर सकता है। तो अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या कि वो रिसोर्सेज जो हमें ह्यूमन से मिलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई 2-4 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टाफिंग होती है। आप अगर आगे जाकर स्टाफिंग चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पर होता है स्टाफिंग। लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर डिपार्टमेंट बन जाता है, जब वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने लग जाते हैं, क्योंकि अब 2-4 लोगों को तो कोई भी मैनेज कर पाएगा। अब जैसा ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या चाहिए, एक नया मैनेजर चाहिए जिसका नाम क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और वहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यही चीज़, इसीलिए ये क्या कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाने में हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इसका फीचर है, सब फीचर है ये कि मल्टी डायमेंशन का सब फीचर क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल्स का कैसे, क्योंकि ये अब पीपल्स हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सारे पीपल जो होते हैं बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से स्किल के साथ में, अपनी नॉलेज के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब कोई वर्कर है जो उसकी कुछ स्ट्रेंथ
किसी चीज़ में उसकी स्ट्रेंथ है और किसी चीज़ में उसकी वीकनेसेस है। तो यहाँ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उस बंदे के अंदर, मतलब उस एम्प्लॉय के अंदर वो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को इफेक्टिव करेंगे एंड वीकनेसेस को इररिलेवेंट करेंगे। यानी जो स्ट्रेंथ है उन पर ज़्यादा अच्छे से काम किया जाएगा और वीकनेसेस को इररिलेवेंट किया जाएगा। इररिलेवेंट मतलब कि उसका ज़्यादा यूज नहीं हो, बल्कि किस पर ध्यान दिया जाएगा कि भाई उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काम उसको दो। जैसे कि कोई पर्सन है वो उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, तो उस पर्सन को कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क दो। अब एक पर्सन है जिसका फिजिक बहुत अच्छा है, जिसको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं आता, लेकिन वो क्या कर सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा काम कर सकता है लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसा काम जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एक मजबूत सा पर्सन देखोगे ना, ऐसे थोड़ी कि कोई नॉर्मल से पर्सन को लगा दोगे जो उठा ही नहीं पा रहा है किसी बड़ी चीज़ को। तो इसी चीज़ के चक्कर में तो हम यहाँ पर मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रेंथ को इफेक्टिव करता है और वीकनेस इसको इररिलेवेंट कर देता है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब इसी चीज़ के अंदर मैनेजमेंट को दो एक्टिविटियों पर ध्यान देना होता है, मतलब कि दो नीड्स को, इंडिविजुअल्स की जो दो नीड है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वो दो कौन सी हैं, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल्स नीड, हर एक एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड की ऊपर काम करना। जैसे कि एक इंडिविजुअल है तो इस पर काम करना, हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करना, वो तो हो गई उसकी इंडिविजुअल नीड। उसकी जो इंडिविजुअल नीड है, मतलब उसकी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प करना। और दूसरी चीज टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ पीपल मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी ग्रुप है इस ग्रुप पे एक साथ काम करना, मतलब कि इन सभी के लिए हेल्प करना। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, कई सारे लोग हैं एक ही डिपार्टमेंट के, तो ग्रुप ऑफ पीपल पे भी उनकी हेल्प करना। मतलब उन्होंने बोला कि सर हमारे को इस टाइप से कुछ काम करना है, उसमें हमारी ये चीज़ें अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सपोर्ट चाहिए, तो आपको वहाँ करना पड़ेगा। तो वो यही कहलाता है कि उसको क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी केयर कर रहे हैं और उनको इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ये करते हो तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल आपका सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा मैनेजमेंट है उसका मेन काम क्या है, हार्मनी क्रिएट करना, इन सभी के बीच में हार्मनी क्रिएट करना और काम बहुत अच्छे से हो और ये सभी लोग कोऑर्डिनेशन अच्छे से करें। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इन सभी के साथ में अब ये काम हमारा जो टास्क है उसको अकम्प्लिश करने का तरीका क्या होगा, तो मैनेजमेंट क्या करेगा इस केस में। देखो मैनेजमेंट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे प्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड होती है, तो वो क्या कहलाती है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब जैसे कि लाइक बाइंग इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, हमारी जो रॉ मटेरियल परचेज करना, उस रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स तैयार करना और सेमी फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स तैयार करना और फिर फिनिश गुड्स से आगे मार्केट में सेल कर देना और उससे पैसा टर्नओवर करना, मतलब वापस से जनरेट करना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है आपका, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये सारी एक्टिविटियां होंगी किसकी वजह से, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल इनकी भी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि ये लोग अगर काम करेंगे और उससे कोई प्रोडक्टिव कुछ नहीं निकला तो क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा निकलेगा, यस और नो, नहीं निकलेगा ना। इसीलिए यहाँ पर मैनेजमेंट ऑपरेशन क्या करता है, उसको मिक्सिंग करता है। मिक्सिंग कैसे, यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं। अब ये इंडिविजुअल मिलके क्या कर रहे हैं, इस मशीन के साथ में अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये मार्केट में सेल हो जाता है और उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को इनकम जनरेट होती है। अब ध्यान दो, ये क्या करेगा, इस चीज के लिए मैनेजमेंट का मेन रोल क्या है, वो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल की क्या करता है, मिक्सिंग करता है, उस पर ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेट मतलब कि उसी से भी नया प्रोडक्ट निकालना, मतलब कि इनकी हेल्प से ही तो कुछ किया जा सकता है। अगर एक कार बनानी है तो यहाँ पर पर्सन्स है, मशीनरी है, उन सभी का यूज करते हुए ही तो कोई कार बनाई जा सकती है, यस और नो। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मेन काम है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन, कि भाई क्या काम कर जाना है, उस काम को कौन करेगा, उस काम को कैसे किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालना ही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का काम है। समझ में आया। तो अब आपको पता लग रहा होगा धीरे धीरे कि मैनेजमेंट का कितना सारा काम होता है। तो ये सारे इनके मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, मतलब कि इनकी विशेषता।
तभी तो मैनेजमेंट को यूज किया जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है। अब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप आगे चल के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाओगे और उसमें ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला पाओगे। अब मैनेजमेंट का नेक्स्ट फीचर है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या कि लगातार चलती रहेगी। लगातार कैसे चलती रहेगी सर? लगातार चलने का मतलब क्या है? क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? नेवर एंडिंग फंक्शन है। अब मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो मैनेजमेंट में हम करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब एक बार हमने कर दी, हमने आज एक बार प्लानिंग कर दी, प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग से बाद में स्टाफिंग कर दी, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग कर दी। तो ये सब करने के बाद में भी हमारी क्या है? प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि प्लानिंग जो है कंटिन्यूस चलती है, ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूस चलती है, स्टाफिंग भी चलती रहेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो आज हमने एम्प्लॉय को जो वर्क पे हमने रखा है जरूरी नहीं है वो हमेशा हमारे पास रखे रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे को रिक्रूट करते रहना पड़ता है। अब इसके कंटिन्यूस प्रोसेस में और क्या बताया कि परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूसली, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? ऑनगोइंग फंक्शंस होते हैं, मतलब कि जो कि क्या होते हैं? कंटिन्यूसली फॉलो होती रहती है। जैसे कि कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग का क्या काम है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोगों को हमने काम बताया हुआ है कि भाई इनको आप ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो वो कंटिन्यूसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा ध्यान रखना है किसका काम है? मैनेजमेंट का। इसीलिए इसका नेक्स्ट फीचर है कंटिन्यूस प्रोसेस। और अब नेक्स्ट फीचर आता है आपका ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो क्या है? एक मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू ही किया जा सकता है। तो इसका नेक्स्ट फीचर क्या कहता है? ग्रुप एक्टिविटी। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू मैनेज एंड अचीव द गोल। ये क्या करते हैं कि मैनेजमेंट के जो सभी लेवल्स हैं उन सभी लेवल्स का काम क्या है? परफॉर्मेंस करना। वो क्या परफॉर्म करेंगे? सभी एम्प्लॉयज का क्या करेंगे? उनका इन्वॉल्वमेंट को परफॉर्म करेंगे कि भाई वो क्या करें? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या करें? साथ में काम करें, वो सभी लोग मिलके काम करें, यानी कि उनका इन्वॉल्वमेंट। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट बन के आएगा, सर्विस बन के आएगी। इसीलिए ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपका बहुत इफेक्टिव है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है ना। तो मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी की, इसमें सभी लोगों की हेल्प चाहिए। देखो यहाँ पर देखो ये कॉलिंग डिपार्टमेंट है तो अपना काम कर रहा है, यहाँ पर असेंबली लाइन है तो असेंबली अपना काम कर रही है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ चल रहा है तो ये भी लोग कुछ काम कर रहे हैं, या वर्कर्स हैं फैक्ट्री वर्कर्स, ये कैफेटेरिया में लोग काम कर रहे हैं लगातार। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है, यहाँ डिज़ाइन तैयार हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई डिज़ाइन डिस्कस की जा रही है, या टीम लीडर सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड क्या हो रहे हैं? स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो ये क्या? ग्रुप एक्टिविटी है। इन सभी के एफर्ट से ही क्या होगा? हमारा गोल अचीव होगा। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? यूज ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई। इसीलिए यही, अगर हम वी का यूज करेंगे, वी मतलब हम, नॉट आई मतलब मैं, ये नहीं करना है। हम बोलेंगे कि हमारी टीम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अगर सक्सेसफुल तरीके से काम करेंगे तो ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम यही होता है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर उस जगह पर मैनेजमेंट रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये क्या कहलाएगी? ग्रुप एक्टिविटी। अब नेक्स्ट फीचर आता है आपका डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब क्या? हमारा जो आसपास जो एनवायरनमेंट है, वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, यस और नो। तो यही डायनेमिक है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट जो है उसका भी जो नेक्स्ट फीचर है वो है डायनेमिक फंक्शन, मतलब ये चेंज होता रहता है। अब चेंज होता रहेगा तो क्या करेंगे सर? चेंज होता रहेगा तो हम भी चेंज करेंगे सर। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? मैनेजमेंट मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज। तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट क्या करेगा? अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में और अदर एक्टिविटीज में चेंज करके आएगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो उस टेक्नोलॉजी में चेंज किया जाएगा, और भी कोई बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कोई चेंज करना पड़ेगा तो वहां पर भी किया जाएगा। और आगे हमारी प्लानिंग वगैरह में कुछ चेंज करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, गोल में चेंज करना है, तो उस चीज़ के केस में हमको वो चेंज करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है? डायनामिक फंक्शन। समझ में आया बच्चों? इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फीचर जिसका नेम है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या? इंटेंजिबल मतलब कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, जैसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब इंटेंजिबल मीन्स क्या हुआ कि मैनेजमेंट कैसे हुआ सर इंटेंजिबल? देखो, सिचुएशन शोइंग सिस्टमेटिक वर्किंग, नो केओस। ऐसी सिचुएशन जो कि सिस्टमेटिक वर्किंग हमारे को दिख रही है, लेकिन वहां पर कोई केओस नहीं होगा। जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट नॉट सीन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट जो है उसकी प्रेजेंस को क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता? उसको क्या नहीं किया जा सकता?
देखा नहीं जा सकता, उसको क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो ये सभी लोगों को जो काम दिया गया था कॉलिंग करने का, उससे रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का कस्टमर को, तो ये लोग सब अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, यस और नो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यहाँ पर असेंबली लाइन है, यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है, यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये टीम लीडर अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह कुछ बना रहे हैं, सेल्स स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये कैफेटेरिया में रह के भी अपना कुछ पर्सनल काम और कुछ खुद का ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो ये सब लोग अपना सिस्टमेटिक वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो यही देख पाना है, यहाँ पर पता लग रहा है ना, किसी को कहने की जरूरत पड़ रही है कि भाई अपना काम करो, नहीं कहने की जरूरत पड़ रही ना, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। क्या हो गया, इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल मैंने आपको बोला, तो देखो यही की यही लिखा हुआ है इसके आंसर में। कैसे, सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। हमारी इस एनवायरनमेंट के अंदर देखो ऑर्डरलीनेस है कि नहीं, यस और नो, देखो यहाँ ऑर्डर है कि नहीं, ये सब लोग जिनको जो काम दिया गया था वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑर्डरलीनेस है, मतलब मैनेजमेंट फील किया जा सकता है, यस और नो। एंड कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग एनवायरनमेंट, और ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इसके अंदर सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। देखो ये एक मशीन को बना रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पर ये जो टीम है ये अपना काम कर रही है, यहाँ प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं 2 से 3 लोग, तो ये सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ेगी ना, इसीलिए ये सारा हमको दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।